हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आइसोमेरिज्म का ये लेक्चर नंबर 8 है। इसमें देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन ने कंप्लीट कर ली कि कौन कौन शो करता है वो चीज। तो उसके कुछ क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं, फिर अपन सिस ट्रांस, ठीक है, ई जेड और सिन एंटी जो नोमेनक्लेचर है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, उसकी बात करेंगे। तो पहले अपन जीआई अपन ने कंप्लीट कर ली, तो उसके कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, ये टोटल क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं 15 क्वेश्चंस है, और आपको इसमें बताना है कि कौन जीआई शो करेगा और कौन सा कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। आपको कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। जीआई कौन शो करता है? या तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड होगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा फिर आपको देखना है कि जो दोनों कार्बन्स हैं डबल बॉन्ड के आसपास लगे हुए हैं, उन पे दोनों कार्बन्स पे अलग अलग एटम्स होने चाहिए। दोनों एटम्स यानी ये एटम्स अलग अलग होने चाहिए, तब भी वो शो करता है। दूसरी बात, जो साइक्लिक रिंग है, साइक्लो एल्केन है, उसमें एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन्स पे वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज बताई थी। फिर मैंने बताई थी साइक्लो एल्किन्स में, साइक्लो एल्किन्स में यानी साइक्लिक रिंग और उसमें डबल बॉन्ड हो तो वो C3 से लेके C7 तक यानी 3 कार्बन से 7 कार्बन की रिंग में डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं करता है। C8 यानी 8 कार्बन से ज्यादा या 8 कार्बन की जो साइक्लिक एल्कीन है उसमें जीआई शो होता है। फिर मैंने क्यूमलिन्स बताया था, लगातार डबल बॉन्ड आ जाए, या लगातार स्पाइरेंस बताया था कि लगातार रिंग्स आ जाए, उसमें ओड नंबर होना चाहिए, तब वो जीआई शो करते हैं। तो ऐसी चीजें मैंने कल आपको सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैंने एक बार रिवाइज भी करवा दिया, कॉन्सेप्ट इनके साथ और बताऊंगा मैं आपको। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में देखिए आपको क्या देखना है सबसे पहले कि क्या डबल बॉन्ड है। हाँ सर, डबल बॉन्ड है यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो यहां से जीआई शो हो सकता है। अब देखो, इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो मिथाइल, एमी का मतलब है मिथाइल, यानी एमी का मतलब आप बोलो तो CH3, ये लो आराम से, ये देख लो CH3, और ET का मतलब इथाइल यानी C2H5। ये बात होगी। अब देखो, दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं ना, दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा? जीआई शो करेगा। ओके, अब ये देखो, ये रिंग है, साइक्लो एल्कीन्स है, यहां पे लिख देता हूं साइक्लो एल्कीन। कितने कार्बन है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 कार्बन है, और 10 कार्बन में तो डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो कर जाता है, 7 कार्बन तक नहीं करता है, तो 10 में जीआई शो कर जाता है, यानी यहां से आपका जीआई शो हो जाएगा। क्लियर बात? ओके सर। अब देखो थर्ड एग्जांपल में, देखो थर्ड वाला है, इसमें आपको बाइसाइक्लो रिंग दिख रही है ना ऐसी, तो यहां पे देखो, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे देख लो, मान लो ये रिंग ले लिया आपने, ये वाली रिंग ले रखी है। इस रिंग में इस कार्बन पे एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ये ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पे, ठीक है, और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन भी तो होगा, तो ये भी यहां से जीआई शो कर देगा। क्लियर बात? ओके, बाइसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं इनको, इसके बारे में और भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। बाइसाइक्लो का नोमेनक्लेचर तो आईपीएससी में बता दिया मैंने, कल भी बाइसाइक्लो के बारे में चर्चा की थी मैंने, सिस ट्रांस में भी एक बार इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है? लगातार डबल बॉन्ड्स है, लगातार डबल बॉन्ड्स यानी क्यूमलिन्स है ये, और क्यूमलिन्स में मैंने क्या बोला था कि ओड नंबर में, यहां पे लिख देता हूं ओड नंबर में डबल बॉन्ड आ जाए तब वो जीआई शो करेगा। और साथ में ये देखना है, ओड नंबर में डबल बॉन्ड के साथ में ये जो कार्बन्स हैं, ठीक है, इन पे दोनों जो ग्रुप्स हैं, यानी इसकी दोनों वैलेंसीज है वो अलग अलग होनी चाहिए, यानी एक OH है, दूसरा Cl होगा, एक Cl है, एक NH2 है, तो ये भी क्या कर जाएगा? जीआई शो कर जाएगा, यानी ये 1 से लेके 4 तक जीआई शो कर रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता चला, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाए मैंने भाई? ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, मिक्स क्वेश्चन में अच्छा रहेगा, देखो इसमें क्या लगा है? डबल बॉन्ड है, और जो दोनों कार्बन है उनकी वैलेंसीज अलग अलग है। वैलेंसीज का मतलब उस पे जो ये वैलेंसी है, यानी ये एटम लगा हुआ है, ये एटम लगा हुआ है, अलग अलग है। ये अपन ने साइक्लो एल्किन्स वाला एग्जांपल ले लिया, यानी
3 कार्बन से लेके 7 कार्बन हो ना, 3 से 7 कार्बन की रिंग और उसमें डबल बॉन्ड हो, तो वहां पे GI शो नहीं होता डबल बॉन्ड के अराउंड, और दूसरी जगह हो सकता है पर डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये बाइसाइक्लो हो गया, ये क्यूमलिन्स का हो गया। अब देखो फिफ्थ एग्जांपल देखो, फिफ्थ में क्या है, लगातार डबल बॉन्ड्स है यानी क्यूमलिन्स है। अब क्यूमलिन्स में लगातार कितनी बार है, देखो बॉन्ड 1 2 3 4 यानी 4 बार है, 4 बार है तो ये तो इवन नंबर में आ गया। अपने को क्या देखना था, ओड नंबर में हो डबल बॉन्ड तभी GI शो करता है, यानी इवन नंबर में है तो ये GI शो नहीं करेगा, बिग क्रॉस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में देखो, अब एक चीज आपको और बता दूं, क्यूमलिन्स और स्पाइरेंस मैंने बताया था कि लगातार डबल बॉन्ड आ जाए या लगातार रिंग्स आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है रिंग डबल बॉन्ड रिंग ओड नंबर में चले। ठीक है, 2 रिंग आ गई, 1 डबल बॉन्ड आ गया, 3 हो गए ना टोटल, टोटल तो ओड नंबर में ही हुए। स्पाइरेन और क्यूमलिन्स मिक्स भी आ सकती है क्वेश्चन में, समझो बात, स्पाइरेंस और क्यूमलिन्स मिक्स भी आ सकती है क्वेश्चन में, यानी 2 डबल बॉन्ड आ गया, 1 रिंग आ गई, 2 रिंग आ गई, 1 डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, 4 रिंग आ गई, 1 डबल बॉन्ड आ गया, 3 रिंग आ गई, 2 डबल बॉन्ड आ गए। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मिक्स हो सकता है, पर मिक्स में भी ये ध्यान रखना कि वो ओड नंबर में ही हो टोटल। टोटल ऐसे नहीं बोल रहा कि स्पाइरेन ही ओड हो, नहीं, टोटल स्पाइरेन प्लस डबल बॉन्ड ओड नंबर में होने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, 6 नंबर के क्वेश्चन को, इसमें क्या है, 2 तो है आपके पास, देखो 1 2 तो स्पाइरेन है और तीसरा है डबल बॉन्ड, तो यानी ओड नंबर में हो गया, 2 स्पाइरेन और 1 डबल बॉन्ड, यानी टोटल कर लो आप तो। ठीक है, तो ये ओड नंबर में तो हो गया। अब ओड नंबर में देखो, यहां पे इस कार्बन पे क्लोरीन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन पे क्लोरीन हाइड्रोजन, यानी वैलेंसीज डिफरेंट है। अगर वैलेंसी डिफरेंट हो तो आप क्या करो, वो वैलेंसी डिफरेंट है तो ये क्या करेगा, GI होगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इतनी बात क्लियर है, ये 7th का। अब देखो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो डबल बॉन्ड 1, दूसरा इस रिंग आ गई, तीसरा डबल बॉन्ड आ गया सर ओड नंबर में, ये मिक्स में आ सकते हैं, डबल बॉन्ड रिंग मिक्स में हो कोई दिक्कत नहीं है। ओड नंबर में देख लो आप, तो ओड में है और दोनों कार्बन, देखो इस कार्बन पे वैलेंसी अलग अलग है, इस कार्बन पे वैलेंसी अलग अलग है, तो ये भी क्या करेगा, GI शो करेगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, 8 नंबर के क्वेश्चन को देखो, रिंग कितनी है, 1 2 3 रिंग्स और चौथा ये डबल बॉन्ड। देखो ओड नंबर नहीं इवन नंबर में आ गया ना, इवन में आ गया। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर ये रिंग्स है, ये तो ओड नंबर में नहीं भाई, टोटल लेना है तेरे को, रिंग्स और डबल बॉन्ड आ जाए तब टोटल्स कर लो उसका। ठीक है, तो ये इवन नंबर में हो गया, इवन नंबर में हो गया तो ये क्या करेगा, GI शो नहीं करेगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इस पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो आप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे रखा है। अब देखो इसमें कितना है, डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 है, पहली बात तो इवन नंबर में है डबल बॉन्ड। दूसरी बात, ये कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन भी सेम लगे हुए हैं, तो ये तो नहीं होगा। पहली चीज आपको क्या देखनी, सेम है या नहीं है, वो सेकेंडरी चीज हो जाएगी। पहले तो आपको देखना है कि जो डबल बॉन्ड है या स्पाइरेंस है वो ओड नंबर में होनी चाहिए, ओड नंबर में होगी तभी सेम प्लेन में आएगी, सेम प्लेन में आएगी तो उनकी एरियल डिस्टेंस डिफरेंट तभी हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी नहीं करेगा। आ जाओ 10वें नंबर के एग्जांपल पे आओ, अच्छा एग्जांपल है, यहां पे बताओ ये GI शो करेगा या नहीं करेगा। डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को चेक करते हैं। डबल बॉन्ड पे इस कार्बन पे वैलेंसी एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन है, पर इस कार्बन पे देखो ये सेम वैलेंसी ये ऐसी है और नीचे भी सेम है। ठीक है, इसे ऐसे कर लो, अगर आपको ऐसे देखना नहीं आता तो कल बताया था ना मैंने, मैं बीच में से तोड़ लिया करो, ऐसे तोड़ के देख लो। अब मान लो इस कार्बन से ये नीचे वाला एक जुड़ा है, ऐसा ग्रुप, ऊपर वाला भी सेम ग्रुप है, तो ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आई। कहां से नहीं करेगा, इस डबल बॉन्ड से तो नहीं करेगा। अब एक दूसरी साइट और है इस पे, मैंने क्या बताया था, साइक्लो एल्केन वाली साइट यानी रिंग वाली साइट। अब इस रिंग में देखो, ये क्या ये रिंग शो कर सकती है, हाँ सर। देखो इस रिंग में इस कार्बन पे देखो, एक तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे देखो एक CH3 ग्रुप ये लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन होगा।
यानी इस रिंग में देखो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन पे वैलेंसीज डिफरेंट हो, तभी साइक्लो एल्केन्स में जीआई शो होती है। तो यहां से आपका जीआई शो हो जाएगा, यहां से क्या होगा, जीआई शो हो जाएगा। तो ओवरऑल कंपाउंड में जीआई शो होगा। क्लियर बात? कंपाउंड में कहीं एक जगह से हो जाए तो जीआई शो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे आ जाओ। ये मैंने कल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में कल बताया था लास्ट में, ठीक है, और बताएंगे इसके बारे में, अपन सिन एंटी वगैरह ये पढ़ेंगे तब भी बताएंगे, ऑक्सिम्स वगैरह उनमें। तो देखो मैंने कल क्या बोला था, एक पॉइंट बोला था कि आपको याद रखना है जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर एक डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट एटम की तरह काम करता है। ठीक है, एक डिफरेंट एटम डिफरेंट ग्रुप की तरह लोन पेयर काम करता है। तो यहां पे देखो इस नाइट्रोजन पे, मान लो इस नाइट्रोजन है, ये रिंग है, रिंग में ये है और ये है। इस नाइट्रोजन पे एक तो अलग है, लोन पेयर है, अलग एटम अलग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। दूसरा हाइड्रोजन, यहां पे तो डिफरेंट वैलेंसी होगी। अब यहां पे देखो एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन, यानी डिफरेंट वैलेंसीज यहां पे भी हो गई। समझ में आई बात? तो ये क्या करेगा, यहां पे जीआई शो कर देगा। तो इसकी बात करें तो ये जीआई शो करेगा। ओके, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ में आई चीज? मैंने क्या बोला कि अगर आपको ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स मिल जाए, आपको लोन पेयर दिखे, तो लोन पेयर एक अलग ही एटम की तरह बिहेव करेगा। यानी ये मान लो एक अलग ही एटम है, ऐसा सोचो लोन पेयर के बारे में। तो लोन पेयर अलग एटम दिख गया आपको, दूसरा हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर ये अलग एटम, फिर ये हाइड्रोजन दिख गया। तो क्या हो गया कि ये दोनों वैलेंसीज अलग अलग हो गई ना नाइट्रोजन की। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। ओके, क्लियर? तो दिस इज शो जीआई, ये हो गया 11th नंबर का शो करेगा। अब देखो 12th नंबर में, इसमें देखो मैंने क्या बोला, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसे चेक कर लो। ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है सर, हाँ सर है इसमें। अब देखो वैलेंसीज, इस कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, इस कार्बन पे एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। इस कार्बन पे एक तो ये O वाला, O से साइड जुड़ी हुई है, एक ये वाली। तो आप ऐसे कर लिया करो, इसको बीच में से काट लिया करो और प्लेन को फिर देखा करो, इसको ऐसे काट लिया। अब देखो इसको, ये इस कार्बन की एक वैलेंसी तो ये है ऊपर वाली, ये ठीक है, दूसरी वैलेंसी ये है। तो क्या दोनों अलग अलग हैं? हाँ सर अलग अलग है। इधर भी आ जाओ, एक वैलेंसी ये है, ठीक है, और दूसरी नीचे वाली वैलेंसी, तो दोनों वैलेंसी अलग अलग हो गई ना। क्लियर बात? तो ये क्या कर देगा, यहां पे जीआई शो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिल गया। अब वैलेंसीज देख लो कार्बन की, ये था, यहां से काट के देख लो इसको, तो इसको यहां से काट के देख लो। अब देखो इससे ऊपर वाला ग्रुप एक तो ये जुड़ा हुआ है, दूसरा ये, यानी ये तो डिफरेंट ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। पर यहां पे देखो ये सेम, ये भी सेम, दोनों सेम हो गए ना, ऐसे कैसे सेम है, तो यहां पे जीआई शो नहीं होगी। क्लियर बात? ये तो डिफरेंट थे पर ये वाले सेम हो गए। दोनों कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों डिफरेंट होने चाहिए भाई, ये भी डिफरेंट है तो ये भी डिफरेंट होना चाहिए ना, तभी जीआई शो करेगा वो। ठीक है सर, अब आ जाओ इस कंपाउंड में आ जाओ, बताओ क्या ये 14 नंबर का जीआई शो करेगा? देखो वही ये कार्बन, ये कार्बन, अब क्या देखना है, वही काट के देख लो, प्लेन बीच में से काट लो रे, यहां से देखो, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम और इधर भी सेम, यानी ये जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर बात? नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में बताओ आप, वही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, देखो यहां से काट के देख लो इसको, तो देखो ये ग्रुप्स तो ये भी सेम हो गए और ये भी सेम हो गया, ऐसा हुआ ना। काट के देखते हैं तो देखो ये इधर ऐसा है जैसा ही उधर है, इधर जैसा है इधर ही ऐसा है, सेम है। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड यहां पे जीआई शो नहीं हो रहा। क्लियर बात? ओके सर, पर एक चीज और है, ऐसा करते टाइम अगर जो साइक्लो एल्केन है ना, रिंग है, उस पे कुछ ग्रुप्स लगे हो ना, उनका ध्यान देना, वहां से इक्वेशन बन सकता है, फिर फंस जाओगे वरना। देखो इसमें इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, दो कार्बन है और दोनों पे वैलेंसीज
डिफरेंट है, तो भाई साहब ये साइक्लो एल्कीन नहीं, साइक्लो एल्केन है। ये साइक्लो एल्केन यहाँ पे जीआई शो कर देगा, यानी यहां से जीआई शो हो जाएगा आपका। क्लियर बात, समझ रहे हो? आया आया समझ में क्वेश्चन? उसको दोबारा बताऊं? चल ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको, फिर वो क्वेश्चन दोबारा बताता हूं एक क्वेश्चन को। मान लो मैंने ये लिया, अब इसमें आपको बताना है कि क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। पहली चीज, इसको देखो आप, इस डबल बॉन्ड को देखो, इस डबल बॉन्ड को देखोगे कैसे? ऐसे, अब बीच में से काट लो, अब आपको पता चल जाएगा। देखो ये है, इससे जुड़ा हुआ एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक ग्रुप ये, ठीक है, और एक ग्रुप ये, ऐसा ऐसा दिख रहा है ना। अब क्या बताओ, ये दोनों सेम है ना, ये और ये नीचे वाले सेम है, तो यहां पे जीआई शो नहीं होगा डबल बॉन्ड के अराउंड। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर? तो ये तो सेम हो गए, ये डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो सेम हो गए ना। क्लियर बात? यहां से काट लो इसको, ऐसे कर लो। अब देखो, अगर ऐसे काटते हो ना, रुक जाओ रुक जाओ, तो देखो ये डबल बॉन्ड, एक ग्रुप ऐसा, दूसरा ग्रुप आपको ऐसा दिख रहा है। इसमें क्या दिखेगा? एक ग्रुप ऐसा दिखेगा तुम्हारे को, ठीक है, और दूसरा ग्रुप ये दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये एक्चुअल पिक्चर। अगर यहां से काटते हैं ऐसे, तो देखो ये दोनों तो अलग हो गए, ये सेम हो गए, तो यहां से इस डबल बॉन्ड से तो ये जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर बात? ओके सर, तो यहां से तो शो नहीं कर रहा, पर ये देखो ये साइक्लो एल्केन भी तो है। इस रिंग में देखो, इस रिंग में देखो, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है अपने को, चौथी हाइड्रोजन से पूरी कर लो। ठीक है, अब देखो ये sp3 कार्बन, इस पे दोनों वैलेंसीज डिफरेंट, ये sp3 कार्बन, इस पे दोनों वैलेंसीज डिफरेंट, तो यहां से ये क्या कर देगा? यहां से ये जीआई शो करेगा, तो ओवरऑल कंपाउंड जीआई शो कर देगा। क्लियर बात? तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस करवाए ना, इनसे आपके कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है, अब अपन जो इसका नोमेनक्लेचर है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो ये चीज क्लियर होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग जो जीआई है। अभी एक लेक्चर तो जीआई में और लग सकता है, क्योंकि अपन वो क्वेश्चंस भी करेंगे ना कि कितने जीआई बने। ठीक है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वो सारी चीजें अपन करेंगे इसमें ना, तो अच्छे से करते हैं यार, करते हैं तो सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। तो एक लेक्चर तो जीआई में और लग जाएगा अपना। ओके, अब देखो टॉपिक आता है अपना जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उसका नोमेनक्लेचर। अब कुछ टीचर इसको नोमेनक्लेचर की जगह टाइप भी लिख देते हैं। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन नोमेनक्लेचर के बेसिस पे देखते हैं इसको, मतलब कौन सिस है कौन ट्रांस है, ऐसी बात होती है। पहला तो हो जाएगा कि एक तो सिस ट्रांस पढ़ेंगे अपन, दूसरा एक होता है ई और जेड, एंटाजन जुस्सामेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, और तीसरा पढ़ेंगे अपन सिन एंटी। ये 3 टाइप के नोमेनक्लेचर अपन पढ़ने वाले हैं कि कौन सा कंपाउंड सिस होगा, मतलब जो जीआई शो कर रहा है ना वही तो होगा ये सारे, जो जीआई शो नहीं कर रहा उसका तो होगा ही नहीं ये नोमेनक्लेचर, जो जीआई शो कर रहे हैं उनका ही तो है नोमेनक्लेचर। अब जो सिस ट्रांस नहीं देता वो इजेड दे देगा, यही बात हो सकती है। अब देखो कैसे क्या है, पहले अपन सिस ट्रांस की बात कर लेते हैं, सिस और ट्रांस।
सिस ट्रांस में आप लिखो पहले, चलो सिंपल से ही शुरू करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहले सिस कब यूज किया जाता है, सिस आप कब यूज करोगे, किसके लिए यूज करते हो? तो एक चीज लिख लो, सेम ग्रुप सेम साइड, तब आप सिस फॉर्म यूज करोगे। और ट्रांस कब यूज करते हैं? ट्रांस के लिए लिखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड लगे हुए हो तो ट्रांस बोलेंगे, और सेम ग्रुप सेम साइड लगे हुए हो तो उसको सिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आप एक चीज लिखता हूं मैं, CH3C, यहां पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C, ये CH3, और एक लिखता हूं हाइड्रोजन। एक तो ऐसा है, ठीक है। दूसरा मैं बना देता हूं इसको CH3C, यहां पे H डबल बॉन्ड C, CH3, ये दोनों है। अब इसमें आपको देखना है कौन कौन से सेम ग्रुप है। मतलब देखो, ये CH3, ये CH3 सेम है, हाँ सर सेम है। यहां पे देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक सेम देख लोगे तो दूसरे के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक देख लो, CH3 को देख लो या हाइड्रोजन को देख लो, दूसरा अपने आप ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक को देख लो। अब देखो मैंने क्या बोला, सेम। पहले तो जीआई की कंडीशन देख लो भाई, जीआई शो होगी तभी तो सिस ट्रांस करेंगे। पहली बात तो आपको क्वेश्चन अगर ऐसे दिया होगा ना कि कौन सा सिस है, मान लो वो जीआई शो कर रहा है, तभी तो वो क्वेश्चन पूछेंगे भाई सिस ट्रांस का। जीआई शो नहीं करेगा उसमें तो क्या सिस ट्रांस होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो डबल बॉन्ड है, दोनों जो कार्बन है उस पे वैलेंसीज दोनों अलग अलग है, ये बात हो गई जीआई की। अब देखो कौन सिस कौन ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड। देखो ये सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिस फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस। दूसरे में देखो, जो सेम ग्रुप है CH3 और CH3, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ले लो, दोनों क्या है, अपोजिट 180 डिग्री पे है, तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। ओके सर, इतनी बात समझ में आई क्या? अरे ये कौन सा कंपाउंड है, इसको इस कंपाउंड का ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस कंपाउंड के दोनों फॉर्मेट बना दिए हैं मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है इनका, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर आइसोमर का सेम रहता है। कितने दिन से बता रहा हूं आपको, 6-7 दिन हो गए लगातार यही बोल रहा हूं कि हर आइसोमेरिज्म चलेगी ना जब तक, तब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यही तो है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए यार। पहली क्लास में भी कोई 20 बार बताया, फिर दूसरी में 10 बार बताया, तीसरी में भी 10 बार बता रहा हूं मैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, हर आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ओके, अब इसका नाम लिख लो आप। कैसे नाम लिखोगे, जैसे इस कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं, क्या लिखोगे, देखो 4 कार्बन की चेन है, 4 के लिए ब्यूटेन लिखते हैं, और नंबरिंग करें तो इधर से कर लो 1 2 3 4, यानी 2 नंबर पे आपको देखो नंबरिंग करके दे देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन की चेन है तो उसके लिए ब्यूट। अब देखो 2 नंबर पे क्या है, ईन है, यानी डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन तो कंपाउंड का नाम हो गया। अगर इस फॉर्मेट में है CH3 दोनों सेम साइड है तो वो सिस है, तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे, सिस ब्यूट 2 इन, ठीक है। और इसका नाम क्या लिखोगे आप, ट्रांस ब्यूट 2 इन। ये ऐसे आप समझोगे सिस और ट्रांस को, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और लिखूं मैं, यहां पे लिख देता हूं ना, COO, जैसे मैंने लिखा COOH, C डबल बॉन्ड C डबल OH,
एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक तो ये है आपका, ठीक है। और दूसरा मैं बना दूं COOH, C, यहाँ पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये COOH। अब बताओ इसमें कौन सिस और कौन ट्रांस, बताओ। अरे बिल्कुल सिंपल है, सेम ग्रुप सेम साइड, देखो सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा सिस। सेम ग्रुप अपोजिट साइड, इसको बोल देंगे ट्रांस। समझ में आई? अब ये बताओ COOH दोनों सेम साइड है ना, तो इसका एक कॉमन नेम भी होता है, पता है किसी को? मेलेइक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। यह है मेलेइक एसिड, यह है फॉर्मिक एसिड। लिख देता हूं मेलेइक एसिड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा? मेलेइक एसिड। अगर इसका नाम लिखना चाहो, ये तो कॉमन नेम बताया मैंने, नाम कैसे लिखोगे? देखो नाम लिखने का तरीका, सिस 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगाओगे? ब्यूट। ओके सर। अब देखो 1 2 3 4 नंबरिंग कर लो ऐसे, 1 2 3 4, ये ले नंबरिंग कर दिया मैंने, 1 2 3 4। अब 2 पे इन है और 1 और 4 पे ओइक एसिड है, तो इन पहले आएगा ना? हाँ इन पहले आएगा। ब्यूट 2 पे इन है और क्या है? 1 और 4 पे 1,4 डाई ओइक एसिड, ये नाम हो गया सिस ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड। इसका नाम कैसे लिखोगे? इसके लिए आप लिख दो पहले ट्रांस, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 पे इन है, डबल बॉन्ड है 2 पे, ठीक है। और 1 और 4th नंबर पे क्या है? ओइक एसिड है, डाई ओइक एसिड। ये लो आईपीएसी नाम लिख दो, ऐसे लिख दोगे इसका, ठीक है। तो सिस ट्रांस क्लियर हुआ क्या आपको? आया कुछ समझ में इसमें? सिस ट्रांस में सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड ट्रांस, ठीक है। ओके तब कर दो इसको इधर है। ठीक है। अब देखो एक चीज बताऊं आपको, जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, मान लो एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और मैंने ऐसे बना दिया, ये वेज होता है, ये वेज है, ठीक है। प्योर ब्लैक कर दिया इसको, मान लो इसे बोलते हैं वेज में। वेज में मान लो एक हाइड्रोजन लगा दिया और एक लगा दिया ऐसे, इसे बोलते हैं डेस में हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये वेज में है, ये अपने पास में है, ये क्या है? दूर जा रहा है डेस में, और ये किसी उसी प्लेन में, एक प्लेन में आगे। जैसे एग्जांपल मैं बताना चाहूं तुम्हारे को, मान लो यहां पे कोई कार्बन है, एक तो ये लगा दिया मैंने एक हाइड्रोजन, और ये दोनों हाइड्रोजन, ये तो एक हाइड्रोजन एक CH3, दोनों प्लेन में। ये जो ब्लैक है ये क्या है? वेज है, ये मेरे पास आ रहा है,
पास में इस साइड, और ये पेन है, ये है डेस में, ये दूर जा रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, आप इस कार्बन की देखो, ये वेज में है वो मेरे पास आ रहा है, और डेस में है जो दूर जा रहा है, यानी ये और ये दोनों अपोजिट है ना भाई, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, समझ में आई बात? क्लियर? और ये दोनों इसी प्लेन में है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड के प्लेन में आ गए, ये ग्रीन एंड रेड, ठीक है। ये ब्लैक वाला है वेज में मेरे अंदर जा रहा है, और ये डेस वाला क्या है, प्लेन से बाहर है। क्लियर बात? इतनी चीज समझ में? और बताऊंगा ऑप्टिकल में, ये डिटेल में बताऊंगा, ये चीजें वेज डेस सब दिखाऊंगा, है ना। अभी बस आपको अभी तो क्वेश्चन करना है ना, सिस ट्रांस के थोड़े बहुत और क्वेश्चन करवा देता हूँ ना, एक दो क्वेश्चन और। जनरल क्वेश्चन जो अभी बताए ना वही आएंगे, वैसे आएंगे ज्यादातर, है ना। और देख लो एक बार एल्केन्स वगैरह, साइक्लो एल्केन्स में देख लो, जैसे मैं बनाता हूं, ये लिया एक, ये बना दिया मैंने डेस में क्लोरीन, ठीक है, और यहां पे बना दिया मैंने डेस में क्लोरीन, डेस है ना, येलो डेस में। चल वेज में मान लो, इसको वेज ही कर लेते हैं, पूरा बना दिया तो मतलब वेज में ही कर लो, पूरा ब्लैक है ना वेज में। वेज में मतलब अंदर जा रहा है, डेस में मतलब दूर जा रहा है, ऐसे मान लो, दोनों क्लोरीन ऐसे लगे। तो एक वेज में आ गया, तो दूसरा क्या आएगा डेस में, तो ये देखो दूसरा डेस में, ऐसे डेस डेस हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। अब इसको बताना है एक, तो दूसरा अगर मैं ऐसा एक कंपाउंड और बनाऊं और आपको पूछूं, ये लिया, ये बना दिया मैंने एक क्लोरीन डेस में, और एक क्लोरीन बना डेस में, एक बना दूं मैं वेज में। मान लो ये बना दिया मैंने डेस में, और ये बना दिया वेज में, और ये बना दिया क्लोरीन डेस में, ठीक है। ये क्लोरीन डेस में है, तो इसके पास वाला हाइड्रोजन किस में होगा, वेज में होगा, तो ये हाइड्रोजन, इसके पास वाला हाइड्रोजन किस में होगा, डेस में होगा। क्लियर बात? अब इस दोनों में बताओ, सेम ग्रुप सेम साइड, ऐसा कर लो काम। देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों किस में है, वेज में, दोनों किस में है, वेज में, वेज में है दोनों, यानी सेम साइड है, तो इसे बोल देंगे सिस। इसमें देखो ये क्लोरीन वेज में और ये क्लोरीन डेस में, तो इसे बोल देंगे ट्रांस। कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चंस? चलो एक क्वेश्चन करो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा आपके लिए, ये वेज में ब्रोमीन लिख देता हूं यहां पे, तो डेस में बना देता हूं मैं हाइड्रोजन, ठीक है, और वेज में बना देता हूं ब्रोमीन। अब बताओ इसको क्या है, ये सिस है, ट्रांस है, क्या है? सर यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं, और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन। एक डेस में है या एक वेज में है, तो दूसरा उसका उल्टा होता है, एक डेस में है तो दूसरा वेज में, एक वेज में है तो दूसरा डेस में होता है, ऐसा ही होता है एक कार्बन पे। तो ये देखो ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन दोनों क्या है, दोनों किसमें, वेज में है, तो दोनों सेम साइड है, तो इसे बोल देंगे सिस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, ठीक है, स्टीरियो वाले। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में और डिटेल में बताऊंगा ये चीजें, है ना, अभी नोट कर लिया इसको। अब ई जेड पे चलते हैं अपन, ठीक है, ई और जेड नोमेनक्लेचर।
अब सेकंड नोमेनक्लेचर देखते हैं। सिस ट्रांस तो हो गया, सेकंड हो गया अपना ई जेड वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड डालो नंबर, सेकंड है आपका ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, ई और जेड। ई का मतलब एंटाजन, ई का मतलब एंटाजन, और जेड का मतलब होता है जुस्सामेन, ठीक है। जेड का मतलब जुस्सामेन, जुस्सामेन मतलब, अरे यार देखो, एंटाजन और जुस्सामेन फुल फॉर्म है, इससे कोई क्वेश्चंस तो सोल्व होने वाले नहीं है। क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे? ई देखो, ई किसके लिए यूज किया जाता है? ई किया जाता है अपोजिट साइड। अगर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड हो तो आप ई लगाओगे, और जेड किसके लिए? सेम साइड के लिए। कैसे सर? जैसे मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया, मान लो यहां पे ए लिया कोई, यहां पे बी ग्रुप लिया, यहां पे मान लो सी, यहां पे डी, ये ग्रुप्स ले लिए मैंने। अब मैंने इसको नंबरिंग करूंगा मैं इसकी सीआईपी रूल्स के अनुसार। सीआईपी रूल क्या है वो अभी डिटेल में बताऊंगा मैं, है ना। सीआईपी रूल के अनुसार इनकी नंबरिंग कर दिया। इसको 1 नंबर मिला, इसको 2 नंबर मिला, इसको 1 नंबर मिला, इसको 2 नंबर मिला। फिर मैं चेक करूंगा, देखो 1 1 सेम साइड तो जुस्सामेन। अगर 1 और यहां पे ऐसा हो जाता, यहां पे 2 और यहां पे 1 हो जाता, यानी 1 1 देखो क्या हो गया अब अपोजिट साइड में। अगर 1 1 आपका अपोजिट साइड में हो गया तो ई लगा देंगे, ठीक है। या 2 2 को देख सकते हो, यानी सेम साइड हो तब जेड और अपोजिट साइड हो तब ई। शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं सारी चीजों की। और ये नंबरिंग किस बेस पे करेंगे अपन? नंबरिंग किस बेस पे करेंगे? सीआईपी रूल। और सीआईपी रूल क्या है वो अभी बताऊंगा, ठीक है। देखो 1 इधर है, 1 यहां पे, दोनों अपोजिट है, तो इसके लिए क्या लगा दोगे? ई लगा दोगे। अगर 1 ऊपर होता है यहां पे तो 1 1 सेम साइड हो जाते, तो उसके लिए जेड लगा देंगे। एग्जांपल से समझाऊंगा सारी चीजें, रुको अभी। सीआईपी रूल, ये नंबरिंग किस बेसिस पे करते हैं? तो नंबरिंग आप करोगे एटॉमिक नंबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसकी नंबरिंग 1, यानी उसको प्रायोरिटी दोगे, यानी 1 नंबर उसको दोगे। ये बात समझ में आई क्या? मेन कॉन्सेप्ट यही है सीआईपी रूल का। पहला कॉन्सेप्ट, लगभग 95 क्वेश्चंस इसी से सोल्व होते हैं कि एटॉमिक नंबर चेक करने से। 95% क्वेश्चन, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी देंगे, यानी उसको 1 देंगे, और जिसका कम एटॉमिक नंबर उसको 2 नंबर दे दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा फर्स्ट एटम चेक करना है, फर्स्ट एटम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम चेक कर लो। फॉर एग्जांपल यहां पे बता दूं मैं एग्जांपल, यहां पे डस्टर का, देखो यहां पे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, उसको देखना आराम से। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया मैंने, यहां पे मैंने लिख दिया जैसे CH3, या मैंने फ्लोरीन लिखा, मान लो फ्लोरीन लिख दिया। यहां पे मैंने लिखा क्लोरीन, ठीक है। अब यहां पे लिख दिया मैंने मान लो ब्रोमीन, और यहां पे लिख दिया मैंने आयोडीन। अब आपको एटॉमिक नंबर तो पता ही नहीं होंगे इनके, है ना। तो एक चीज तो पता होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे लिखते हैं। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे भाई एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, तो यानी एटॉमिक नंबर का ऑर्डर क्या हो गया? ये हो गया। यानी फ्लोरीन का कम, फिर उससे ज्यादा क्लोरीन का, फिर उससे ज्यादा ब्रोमीन का, उससे ज्यादा आयोडीन का। ऐसे ही आप याद कर लो भाई, जैसे जैसे नीचे जाओगे एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, 2 8 8 18 ऐसे। पीरियोडिक टेबल में एक बार ब्रीफ पढ़ाया था ना आप तुम्हारे को, उसमें बताया था ना, हाँ, FClBrI, ठीक है, ओके सर। अब इसको जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी का मतलब 1 नंबर दे देंगे। कैसे? देखो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, इस पे दोनों एटम्स को देखो, इसके जो दोनों एटम्स लगे हुए हैं उसको देख लो। सर इसका सिस ट्रांस क्यों नहीं लिख सकते? उसका भी कारण है। सिस ट्रांस में देख, जो यहां पे दोनों ग्रुप्स है ना, वैसे ही ग्रुप इधर होने चाहिए, तब आप सिस ट्रांस लिख सकते हो। चारों ही ग्रुप अलग अलग है, 3 ग्रुप अलग अलग है, जहां पे सिस ट्रांस नाम नहीं लिख सकते
फिर आपका EZ आ जाता है। EZ और सिस्ट्रांस का कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। आपस में भाई कोई E है तो वो CC होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिस्ट्रांस का EZ में कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये देखो इस कार्बन पे चेक कर लेते हैं पहले। फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? क्लोरीन का ज्यादा है सर, क्लोरीन को 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। फ्लोरीन का कम है, बाकी बच्चे को 2 नंबर दे दो, ठीक है। जिसका ज्यादा हो उसको 1 दे दो और बाकी बच्चे को 2 दे दो, ये कर लो। अब ब्रोमीन और आयोडीन है, ब्रोमीन और आयोडीन में किसका नंबर ज्यादा है? एटॉमिक नंबर आयोडीन का ज्यादा है, तो आयोडीन को 1 नंबर दे दो, ब्रोमीन को 2 दे दो, कम है तो, ठीक है। इतनी ही बात क्लियर? ओके, अब देखो जो 1 और 1 है वो क्या है? 1 वाला है, 1 वाला सेम साइड है, सेम साइड। अगर सेम साइड होंगे तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे? जेड। 2 वाला भी देख सकते हो आप, 2 1 1 जो भी देखना है। ये ग्रुप देखो, दोनों ग्रुप, ये 1 1 वाले सेम साइड है, सेम साइड के लिए आप जेड यूज करते हैं। तो पहला CIP रूल आपको समझ में आया होगा कि क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर चेक करते हैं पहले, जो पहला एटम जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें देखो, इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला एटम देखो, इसके लिए नाइट्रोजन है, इसके लिए ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का ज्यादा होता है ना भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का ज्यादा है तो इसको दे देंगे 1 नंबर, नाइट्रोजन को दे देंगे 2 नंबर। वैसे आ जाओ फ्लोरीन और कार्बन में, तो कार्बन का कम है, फ्लोरीन का ज्यादा है, तो फ्लोरीन को दे दोगे 1 नंबर और कार्बन को दे दोगे 2 नंबर। तो देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड, यानी 1 1, देखो 1 1 अपोजिट हो गया ना, 1 1 अपोजिट हो गया, तो इसके लिए आप क्या यूज कर दोगे? एंटाजन, ई लगा दोगे, ठीक है। ओके सर, ये बात समझ में। अगर सर हमारे को कुछ ऐसे कंपाउंड्स दिए जाए जिनमें जो फर्स्ट एटम्स है, फर्स्ट एटम, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट एटम है, वो सेम हो जाए, तब क्या करेंगे? तब सेकंड वाला एटम चेक कर लो आप, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, इफ, पॉइंट बना के, इफ फर्स्ट अटैच्ड एटम सेम देन चेक सेकंड एटम। अब सेकंड वाला सेम हो जाए तो थर्ड वाला चेक कर लो, ऐसे ही चेक करना है। CIP रूल में दिया किसने था? कान, इनगोल्ड और प्रीलोग, 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। इसके इनके नाम से के फर्स्ट लेटर से इसको CIP रूल बोल दिया गया। देखो, कान से लिया C, इनगोल्ड से I और प्रीलोग से P, तो CIP इसको बोला जाता है CIP रूल, ठीक है। ओके सर, इफ फर्स्ट अटैच्ड एटम इज सेम देन चेक सेकंड एटम। कैसे सर? ये इसी फर्स्ट का सब पार्ट है ना। जैसे मैंने लिखा आपको, मान लो ग्रुप आ जाए NO2, अटैच है ग्रुप NO2 और एक है आपके पास NH2। अब क्या करोगे? ऐसी कंडीशन आ जाए तब क्या करोगे? तब आपको देखो, फर्स्ट एटम तो नाइट्रोजन है, अटैच वाला फर्स्ट एटम नाइट्रोजन है, सेम है, प्रायोरिटी किसको दोगे? तब सेकेंड एटम चेक कर लो, इस ऑक्सीजन को और इस हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा एटॉमिक नंबर, तो उसको प्रायोरिटी दे दोगे, यानी ये 1 नंबर पे आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 नंबर पे, यानी प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर क्या? कि ये चीज समझ में आएगी आपको? लिखो और बताओ, एग्जाम्पल तो बहुत है अपने पास। जैसे मैंने लिया COOH और एक ले लिया मैंने CH3। अब बताओ इसमें देखो, जैसे यहां पे कार्बन फर्स्ट अटैच्ड एटम C डबल बॉन्ड C से, ठीक है, ये सेम हो गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की ज्यादा, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा, ये हो जाएगा, इसको 1 नंबर मिल जाएगा, इसको 2 नंबर मिल जाएगा। क्लियर बात? ओके, समझ में आई चीज है?
देख एक बार एक एग्जांपल और बताता हूं तेरे को इसी से रिलेटेड। यहां पे देखो, यहां पे बता देता हूं मैं, है ना। जैसे मैंने लिया CH3 और दूसरा लिया एक ग्रुप, तो ये ले लिया मैंने CH3। सभी डिटेल ऐसे एग्जांपल्स से अभी बताऊंगा दोबारा इसको, ये सारे CIP रूल अप्लाई होंगे एग्जांपल्स में अभी, है ना। जैसे CH3 ले लिया मैंने, एक लिया CH2 CH3। अब बताओ इसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। फर्स्ट एटम देख लो, कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन सेम है, यहां पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, सेम है। सेकंड देख लो, सेकंड हाइड्रोजन है, इसमें भी सेकंड हाइड्रोजन है, फिर थर्ड वाला भी हाइड्रोजन यहाँ पे, थर्ड वाला भी हाइड्रोजन यहाँ पे। अब 3 एटम सेम हो गए, तो चौथा एटम देख लो, चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और चौथा यहाँ पे कार्बन होगा। समझ में आई बात। तो आपको कार्बन वाले को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, यानी ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। क्या ये समझ में आई चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। दोबारा और बताऊंगा, ये चीजें दोबारा और बताई जाएगी अभी, ठीक है। तो यहां तक ये क्लियर हो गया आपका, है ना। अब देखो, अगर कोई आइसोटोप आ जाए, आइसोटोप का मतलब जिनका एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक नंबर वो सेम होता है। जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, पर इसका मास जो है, एटॉमिक मास जो मास नंबर है भाई, एटॉमिक मास है वो तो अलग हो जाएगा ना। तो जिसका जितना ज्यादा मास हो जाएगा, जेड सेम हो गया, एटॉमिक मास अलग अलग हो जाएगा, तो मास अलग, मास अलग, जिसका मास ज्यादा उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दोगे। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। तो 37 का मास ज्यादा है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे, 1 नंबर किसको दोगे, क्लोरीन 37 को, और 2 नंबर 35 को, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 16 है, तो ऑक्सीजन 18 का मास ज्यादा, इसको 1 नंबर दे दोगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, ठीक है, HDT, है ना, ट्रिटियम ड्यूटेरियम, ठीक है, और हाइड्रोजन। तो देखो 3 है, यानी 1 नंबर इसको, फिर H2 को और फिर H1 को, ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर रह जाता है। यानी अगर आपको आइसोटोप्स मिले तो 1 नंबर किसको दोगे आप, जिसका मास ज्यादा है उसको। वहां पे एग्जांपल में ऐसे नहीं देगा कि क्लोरीन क्लोरीन, दोनों क्लोरीन क्लोरीन लिख के नहीं देगा। अगर क्लोरीन देना है तो उसको वो लिख के देगा 37 35, ठीक है। ऊपर मास नंबर आराम से आपको मेंशन करके देगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है। मास नंबर आपको वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट में निकालना आना चाहिए और एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। 37 35, वरना कैसे पता चलेगा कि ये 35 वाला है, ये 37 वाला है। आप पता करके भी कैसे पता कर लोगे, ठीक है। तो 37 35 18 16 सब कुछ दिया हुआ होगा। कार्बन के भी दे सकता है, कार्बन 12 कार्बन 14 वगैरह। तो अब देखो दूसरा बात, अगर कार्बन कार्बन यानी सेम एटम्स में, यहां पे लिख दूं, कार्बन की जगह नाइट्रोजन भी हो सकता है, सेम एटम होने चाहिए, सेम एटम्स, सेम एटम्स में आपको डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड दे तो आपको प्रायोरिटी किसको देना है, ट्रिपल बॉन्ड को, फिर दोगे डबल बॉन्ड को, फिर दोगे सिंगल बॉन्ड को। इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट से भी समझा दूंगा, पर ये चीज आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए भाई। कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, बॉन्ड तोड़ तोड़ के बताता हूं, उसमें बॉन्ड तोड़ तोड़ के चेक करोगे ना, लगभग आपका टाइम 2 मिनट तो वही खा जाएगा ये चेक करने में। और इस तरीके से चेक करोगे कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दो, फिर डबल बॉन्ड को और फिर सिंगल बॉन्ड को, तो आप क्या करोगे, 1 सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कोई जरूरत नहीं है याद करने की, इससे बता दूंगा मैं सारी चीजें, ठीक है। फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, ऐसे चेक कर जाओ। फर्स्ट सेम आ गया, फिर सेकंड वाला। अब देखो 3 डिग्री में क्या होगा कि जो कार्बन है उससे 3 कार्बन जुड़ेंगे, 1 हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री में 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तब प्रायोरिटी देखो 3 कार्बन जुड़ रहे हैं उसकी होगी ना, क्योंकि कार्बन की ज्यादा है हाइड्रोजन से। वही कॉन्सेप्ट है जो बता दिया, यहां पे बता दिया, ये बता दिया, वही कॉन्सेप्ट है, उसको बना के लिखा है एक ट्रिक फॉर्मेट में कि 3 डिग्री कार्बन की ज्यादा, फिर 2 डिग्री कार्बन उससे कम और 1 डिग्री कार्बन उससे कम। यानी प्रायोरिटी अगर सी 3 डिग्री का आ रहा है तो उसको ज्यादा देंगे, ठीक है, 1 नंबर दे देंगे। फिर कार्बन डबल बॉन्ड, जो 2 डिग्री कार्बन है उसको सेकेंडरी कार्बन को, फिर प्राइमरी कार्बन को, ऐसा, ठीक है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में भी एक कॉन्सेप्ट चलता है,
आपको सीधा याद रख लो कि जो बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, बॉन्ड को। आपको प्रायोरिटी कम देनी है किसको? लोन पेयर को। जो बॉन्ड पेयर आ जाए, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें देखो, इस नाइट्रोजन को चेक करो, नाइट्रोजन पे एक तो OH लगा हुआ है, एक ये लोन पेयर लगा हुआ है। तो OH इस बॉन्ड से लगा हुआ ना, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको 1 नंबर दोगे बॉन्ड पेयर को, और जो ये है इसको 2 नंबर दे दोगे लोन पेयर को। ठीक है, तो ये आई होप ये CIP रूल की ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। CIP रूल इतना ही है, ये 5 कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो ये तीसरा और चौथा भी इसी में से ही है, मतलब 4 कॉन्सेप्ट है ये सारे। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। आप E और Z नोमेनक्लेचर तुरंत कर पाओगे। 95 क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से कर लोगे आप। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको ज्यादा प्रायोरिटी। फिर कुछ 5% टफ क्वेश्चंस वगैरह और डाले जाते हैं, वो आप इनसे कर लोगे। क्लियर बात? लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला कॉन्सेप्ट, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर बात? ओके। जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी उसको 1 नंबर दोगे, जिसकी कम प्रायोरिटी अपने आप ही 2 नंबर हो जाएगा वो तो। सही है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको 1 नंबर दोगे। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब एग्जांपल्स करवाता हूं इसके EZ के, फिर उससे अपन कॉन्सेप्ट सीख लेंगे सारे। ठीक है भाई, E किसके लिए? अपोजिट साइड में। 1 नंबर अपोजिट साइड में है तो E, अगर 1 नंबर सेम साइड है तो Z। ठीक है, ओके, नोट करो इसको। ये एग्जांपल्स हैं, इसमें आपको E और Z बताना है। देखो, सेम साइड हो प्रायोरिटी ग्रुप्स, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? Z, और अपोजिट साइड हो उसके लिए लगाते हैं E। ठीक है, Z मतलब जुस्सा में, E मतलब एंटाजन। ठीक है, E किसके लिए? अपोजिट साइड के लिए, Z किसके लिए? सेम साइड के लिए। ओके, सबसे पहले पहला एग्जांपल, प्रायोरिटी CIP रूल्स के थ्रू देखो आप, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही ज्यादा। इस कार्बन पे चेक करो, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा, एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसको 1 नंबर दे देंगे, और दूसरा बचा 2 नंबर। यहां पे देखो एक कार्बन है और ब्रोमीन है, तो पहला आइटम कार्बन जुड़ा है, दूसरा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसको 1 नंबर दे देंगे, और ये कार्बन 2 नंबर पे हो जाएगा। अब आप चेक करो, 1 और 1 दोनों 1 क्या है? अपोजिट साइड है, और 1 क्या है? अपोजिट साइड है, प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड, तो उसके लिए क्या लगा देते हैं? E लगा देते हैं। ठीक है, एंटाजन E। सेकंड में देख चेक करो, इस वाले एग्जांपल में कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप्स चेक करो। यहां पे कार्बन से देखो, कार्बन जुड़ा हुआ है एक, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसके लिए क्या लगाओगे? प्रायोरिटी। अब कुछ बोलेंगे सर ये CH3 ऐसे लिख दिया तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। नहीं भाई, ऐसे लिख ले तो इसको, कार्बन से कार्बन की लिंकिंग कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ऐसे लिख ले, ये ले, खत्म बात। तो कार्बन जुड़ा हुआ है, प्रायोरिटी किसको दोगे? कार्बन को, तो 1 नंबर कार्बन को मिल गया, ये इसको 2 नंबर मिल गया। यहां पे भी कार्बन है तो 1 नंबर कार्बन को, यहां पे इसको 2 नंबर। अब देखो 1 सेम साइड है, तो इसके लिए क्या लगा दोगे? Z लगा दोगे। एक चीज हो रहा है इस क्वेश्चन में, हाँ, सिस ट्रांस वाला। देखो सेम ग्रुप CH3 सेम ग्रुप, यहां पे तो अपन नंबर से देखते थे, प्रायोरिटी वाला नंबर। देखो OH और Br दोनों अलग अलग ग्रुप है ना, हाँ, पर यहां पे सेम ग्रुप सेम साइड, किसकी बारे में बताया था? सिस के बारे में। तो ये Z भी हो सकता है और सिस भी हो सकता है। अब ये मत समझ लेना कि जो Z होगा वो सिस ही होगा, नहीं भाई, दोनों चीजें अलग अलग होती है। क्लियर बात? सारे सिस ट्रांस Z और E शो कर सकते हैं, पर सारे जो Z E शो करने वाले हैं ना, वो सिस ट्रांस शो नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला? जो भी कंपाउंड है जो सिस ट्रांस शो कर रहे हैं, सारे सिस ट्रांस शो करने वाले EZ शो कर सकते हैं, पर सारे EZ सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आ जाओ, बताओ। देखो मैंने क्या बोला आपको कि पहला चेक करो, फिर उसके बाद में दूसरा, पहला सेम आ जाए, दूसरा सेम आ जाए, तीसरा सेम आ जाए, ऐसे चेक करते रहो। तो यहां पे देखो ये कार्बन है, फिर ये कार्बन, साथ में हाइड्रोजन भी लगे होंगे। अब आप चेक करते जाओ, एक कार्बन पे चेक करोगे, फिर दूसरा कार्बन, ठीक है, दो कार्बन हो गए। फिर अगर थर्ड पे जाओगे, ये तीसरा कार्बन आ गया, फिर तो हाइड्रोजन ही आने वाले, और तो हाइड्रोजन ही है तीसरे। इसके बाद में यहां पे चेक करोगे आप, देखो एक, दो, तीसरा, और एक कार्बन और है। तो यहां पे कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? कार्बन की। तो इसको दे दोगे 1 नंबर और इसको दे दोगे 2 नंबर। क्लियर बात? ओके सर। अब देखो इसमें, देखो यहां से देखता हूं मैं, तो ये तो 1 नंबर पे, यहां पे जाता हूं 1 पे, तो ऑक्सीजन आ जाता है पहले। तो यहां पे कार्बन होगा, फिर ऑक्सीजन आ गया। क्लियर बात? ओके सर। यहां पे चेक करता हूं मैं, देखो दूसरे पे फिर कार्बन है, यहां पे सेकंड पे गया तो ऑक्सीजन आया। क्लियर बात? कार्बन और यहाँ के हाइड्रोजन चेक किया, यहाँ के कार्बन, यहाँ के हाइड्रोजन चेक किया, सेम आ गए। फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है और यहाँ पे तो कार्बन ही मिल रहा है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को। तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। तो देखो 1 1 अपोजिट साइड है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? ई यूज करेंगे। क्लियर बात? नहीं आया समझ में? आ गया? हाँ, एक बार और बता दूंगा इसको, रुक जाओ और बता देंगे। अभी समझ, धीरे धीरे यार, 2 ही एग्जांपल करें, सारे समझ में आ जाएंगे, पूरे एग्जांपल करते हैं। देखो ये चेक करो, पहला आइटम चेक करो, फिर पहला आइटम का एटॉमिक नंबर देखो, ठीक है। पहला आइटम सेम हो तो फिर दूसरा आइटम चेक कर लो, दूसरा भी सेम हो तो तीसरा चेक कर लो, तीसरा भी सेम हो तो चौथा चेक कर लो, ऐसे चेक करते जाओ। सेम हो ना एटॉमिक नंबर तो आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे चलते जाओ। इसमें भी वही किया है, ठीक है। और बता दूंगा आगे चलते। चलो इसको देखो, इस क्वेश्चन में देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये डी है और ये टी है। मैंने क्या बोला था? अगर हाइड्रोजन की या किसी भी के आइसोटोप्स हो तो उसका मास नंबर चेक कर लो, और ट्रिटियम इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, तो मास नंबर है। तो आप क्या देखोगे? मास नंबर मैंने लिख के दे दिया मान लो, वरना एच डी टी का तो पता ही होता है, ये पता ही होता है ना, एच डी और टी। इधर नहीं लिखेगा तुम्हारे को, यहां पे लिख देता हूं एच डी टी। 1 ये 2 ये 3, 1 1 और ये 2 3, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, तो इसमें प्रायोरिटी किसको दोगे? जिसका मास नंबर ज्यादा, इसको दे दोगे। आयोडीन और हाइड्रोजन में से प्रायोरिटी किसको दोगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। पहले तो एटॉमिक नंबर ही चेक करना है, एटॉमिक नंबर सेम आ जाए भाई। आइसोटोप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम, इसलिए फिर अपन मास नंबर पे गए, वरना एटॉमिक नंबर ही चेक किया जाता है सबसे पहले। तो एटॉमिक नंबर आयोडीन का ज्यादा, तो इसको 1 नंबर दे देंगे। देखो 1 1 क्या हो गया? अपोजिट हो गया, तो इसके लिए क्या यूज कर देंगे? ई यूज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे दे रखा आपको एनसी, कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन यहां पे, और यहां पे भी कार्बन है, ठीक है सर। पहला आइटम सेम हो गया, सेकंड वाला चेक कर लो। यहां पे सेकंड है नाइट्रोजन और दूसरा है यहां पे हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो 1 नंबर किसको मिल गया? इसको मिल गया। अब देखो इस कार्बन पे एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है। क्लोरीन और हाइड्रोजन में देखो किसको प्रायोरिटी दोगे? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना, तो इसको दे दोगे 1 नंबर और इसको दे दोगे 2 नंबर। तो 1 1 सेम साइड, तो ये हो गया जेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे इस कार्बन से देखो ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन कार्बन तो सेम हो गए। अब नेक्स्ट एटम देखो, नेक्स्ट यहां पे 2 हाइड्रोजन है और यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है, 2 तक तो हाइड्रोजन सेम हो गए। तीसरा भी यहां पे हाइड्रोजन है और तीसरा नंबर पे यहां पे कार्बन आ गया। यही तो हुआ, मतलब इसको ओपन करके लिखेगा तू, क्या लिख सकते हैं अपन? सी और 2 हाइड्रोजन, फिर लिख सी और फिर 3 हाइड्रोजन, ऐसे ये है। और इस CH3 को क्या लिख सकते हैं अपन? सी और तीनों हाइड्रोजन। अब आ जा, कैसे देखेगा? पहले मान ली ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो कार्बन, कार्बन से कार्बन कैंसिल, ठीक है। हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन भी सेम है, तीसरा यहां पे हाइड्रोजन है और तीसरा यहां पे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा दोगे? इसको। तो यानी ये 1 नंबर पे चला जाएगा।
ये 2 नंबर पे। आ जाओ इसमें आ जाओ, कार्बन से नाइट्रोजन 1 नंबर, हाइड्रोजन को 2 नंबर दे दो। तो देखो 1 1 सेम साइड, तो ये हो गया जेड। आया समझ में कुछ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन पे आओ। कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पे कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, देखो ये एनसी है, साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों ग्रुप पढ़ाए थे ना तुम्हारे को। हाँ, ये साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों ग्रुप है। अब देखो आपको कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में प्रायोरिटी नाइट्रोजन को, और कार्बन को 2 नंबर दे देंगे। यहाँ पे देखो CH3, पहला कार्बन, कार्बन सेम है, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? ऑक्सीजन को दोगे, तो ये हो गया आपका 1 नंबर। अब देखो 1 1 सेम साइड है, सेम साइड है नीचे ना, सेम साइड है, तो इसके लिए जेड लगा देंगे। ओके सर, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड के राउंड, ये देख लो, ये कौन सा ग्रुप है? CH3। ये ऐसे नहीं पता होता है, CH3 ग्रुप है ना, CH3। तो यहां पे कार्बन, ठीक है, तो इसको 1 नंबर दे दो, और दूसरा नीचे हाइड्रोजन होगा, तो उसको 2 नंबर दे दो। यहां पे इसको 1 नंबर दे दो, तो 1 1 क्या हो गया? दूसरा हाइड्रोजन 2 नंबर दे दो, तो क्या हो गया? 1 1 सेम साइड है, तो इसके लिए जेड लगा देंगे। ठीक है, यहां पे देखो ये CH3 1 नंबर, ये CH3 2 नंबर, ये CH3 ये भी 1 नंबर हो गया ना, ये देखो 1 नंबर। ओके, 1 1 क्या हो गया? इधर कौन सा होगा? हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 नंबर 2 नंबर, तो देखो 1 1 क्या हो गया? अपोजिट साइड, तो इसके लिए ई लगा देंगे। समझ में आई बात? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उससे कम प्रायोरिटी डबल को, फिर उससे कम सिंगल बॉन्ड को। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 नंबर इसको दे देंगे, और डबल बॉन्ड को 2 नंबर दे देंगे। आगे आ जाओ, ये देखो 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? 3 डिग्री को दोगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट मैंने ये चीज बताई थी ना आपको, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। अब आ जाओ, ये चीज अगर याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट से आ जाओ, कॉन्सेप्ट तो सिखा ही रखा है तुम्हारे को। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था? कॉन्सेप्ट ये सिखाया था कि आप देखो, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, पहले तो कार्बन कार्बन चेक कर लिया, दूसरे नंबर पे इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और इससे तो भाई कार्बन ही जुड़े हुए, कोई सा ही कार्बन ले लो। ठीक है, तो आप पहला आइटम सेम कार्बन कार्बन, दूसरा आइटम यहां पे कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, क्या हुआ? समझ में आई बात? ऐसे चेक कर लोगे आप। ठीक है, जो ऐसे नहीं देख सकते तो भाई देख, 2 कार्बन छोड़, ये 2 कार्बन छोड़ दे, तीसरा तो आएगा ना हाइड्रोजन, वैसे चेक कर ले। मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट बताने का, वरना वैसे तो क्या है, जिसकी प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ना, उसको पहले चेक करेंगे अपन, जुड़े हुए में, जुड़े हुए में। मैंने क्या बोला? समझ में? मतलब ये देख, दोबारा देख ले, इस हाइड्रोजन को मैं ओपन करके लिख देता हूं। मान ले मैंने लिखा है इसको कार्बन, और ये हाइड्रोजन। अब आ जा, ऐसे चेक कर ले, कैसे भी चेक कर सकते हैं अपन। पहला सेम कार्बन कार्बन, ठीक है, दूसरा भी कार्बन, दूसरा ये कार्बन, ठीक है, तीसरा यहां पे इस कार्बन को ले लेता हूं मैं, तीसरा ये कार्बन, चौथा ये कार्बन, और यहां पे चौथा हाइड्रोजन। आ जा, खत्म बात। तो यहां पे हाइड्रोजन आ गया, यहां पे कार्बन आ गया, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? इसको। तो मैंने भी तो यही बता रखा है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब इतना काटने की जरूरत ही क्या है? 3 डिग्री है ये ऊपर वाला, तो 1 नंबर, 2 डिग्री है तो 2 नंबर दे दो। ठीक है, ओके, तो देखो 1 1 सेम साइड, सेम साइड के लिए क्या लगाते हैं? जेड। तो आई होप ई जेड के ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। आगे एक दो क्वेश्चन और करवा दूं मैं इस पे, रजिस्टर भी देता कर लिया नोट। लगता है सिन तो कल हो जाएगा, फिर सिन करवा देंगे, और नंबर ऑफ जीआई लिखना सिखा दूंगा, है ना? तो वो 2 चीजें हो जाएगी कल।
आ जाओ, एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं, जैसे चेक करके बताना कहां पे ई जेड, मैं ऐसे पूछ सकता हूं कितने ई और कितने जेड है ना। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, इसमें बताना ई जेड कितने हैं, कितने ई है और कितने जेड है, वो चीज चेक करके बताओ आप। ठीक है, यहां से शुरू हो जाओ, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट, इस डबल बॉन्ड से इस डबल बॉन्ड से ऐसे चलते जाओ। देखो पहले वाले डबल बॉन्ड पे देखो, यहां पे दोनों हाइड्रोजन है, यानी यहां पे तो जीआई शो ही नहीं होगा, क्लियर बात। दूसरा इस डबल बॉन्ड पे देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप 1 प्रायोरिटी, मिथाइल ग्रुप 1 प्रायोरिटी, यानी ये क्या हो गया, सेम ग्रुप सेम साइड क्या हो जाते हैं, जेड हो गया। यहाँ पे देखो CH3 1 प्रायोरिटी, CH3 ग्रुप 1 प्रायोरिटी, यानी ये भी सेम ग्रुप सेम साइड जेड हो गया, ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के राउंड देखो, इस डबल बॉन्ड के राउंड देखो, तो ये ऊपर जा रहा है 1 प्रायोरिटी, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है 1 प्रायोरिटी, यानी देखो ये क्या हो गया 1 1 क्या हो गया अपोजिट साइड, तो ये क्या हो गया आपका ई हो गया। ठीक है, अरे मैंने एक चीज आपको बताई थी ना, क्या बताई थी सर, ये देखो CH3 दोनों CH3 सेम साइड, तो ये क्या हो गया जेड। ठीक है, और एक चीज ये बताई थी, देखो 1 और 1 दोनों CH3 अपोजिट साइड, CH3 का मतलब CH3 मत समझ यार, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर वाला। ठीक है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा उसको 1 नंबर देते हैं, तो 1 नंबर क्या हो गए अपोजिट साइड में हो गए, तो इसको लिए आप लिख देंगे ई। ठीक है, ओके सर, तो यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहां पे आ रहा, ये देख, ये CH3 ऊपर, ये एक ग्रुप मतलब प्रायोरिटी 1 ऊपर प्रायोरिटी 1 नीचे, तो अपोजिट है तो ई लगा दो। यहां पे इस डबल बॉन्ड पे देखो, प्रायोरिटी 1 ऊपर प्रायोरिटी 1 भी, ये वाला ग्रुप भी ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, सेम साइड। इसके लिए अपोजिट साइड है तो ई हो जाएगा, इसके लिए अपोजिट साइड ई हो जाएगा, इसके लिए देखो ये भी नीचे ये भी नीचे, यानी 1 1 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप नीचे। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पे देखो, यहाँ पे दोनों क्या है हाइड्रोजन, तो इस कार्बन पे तो दोनों वैलेंसी सेम हो गई, तो यहां से तो जीआई शो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो टोटल कितने जेड हो गए देखो 1 2 3 4, तो इसमें हो गए, इस कंपाउंड में देखो 4 तो जेड हो गए, ई देख लो कितने हो गए 1 2 3 4 ई हो गए। ठीक है, 4 जेड 4 ई, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। इसमें क्या है भाई, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको 1 नंबर दो, जिसकी प्रायोरिटी कम उसको 2 नंबर दे दो, और जो 1 नंबर अगर सेम साइड है तो उसको बोलते हैं जेड जो समय, और 1 नंबर अपोजिट साइड है उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, अपोजिट साइड के लिए ई एंटाजन। ठीक है, ओके, तो यहां तक ही रखते हैं, ई जेड अपना हो गया, सिस्ट्रांस हो गया आज, और कुछ जीआई की कंडीशंस भी के एग्जांपल्स अपन ने कर लिए। तो इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या कर लिया, देखो जीआई की कंडीशंस एक बार आपको बता देता हूं, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जीआई शो करने के लिए आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो होना चाहिए, यानी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होगा तभी वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करेगा, यानी रोटेशन को रोक देगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब हिंदी वर्ड क्या है इसका, रोटेशन को रोक रहा है। ओके, तो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन में क्या कॉन्सेप्ट है कि जो दोनों कार्बन्स लगे हुए हैं उनकी वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, तब वो जीआई शो करेगा। साइक्लो एल्केन की बात करें, साइक्लो एल्केन्स में मिनिमम एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन्स होने चाहिए
और उन दो sp3 कार्बन पे डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। डिफरेंट वैलेंसीज का मतलब डिफरेंट ग्रुप। साइक्लोएल्कीन की बात करें तो साइक्लोएल्कीन्स में कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 7 तक की जो रिंग्स हैं उनमें डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं होता है। कार्बन 8 से के बाद में जीआई शो हो जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है, ओके सर। अगर अपन बात करें क्यूमिलिन्स की यानी लगातार डबल बॉन्ड्स की या स्पाइरेंस की लगातार रिंग्स की, तो क्यूमिलिन्स और स्पाइरेंस अलग अलग आए या क्यूमिलिन्स और स्पाइरेंस मिक्स्ड में आए तो आपको देखना है ओड नंबर यानी 1, 3, 5 ये देखना है। उसके साथ में जो टर्मिनल इसके कार्बन्स होंगे उन पे डिफरेंट वैलेंसीज लगी हुई होनी चाहिए। डिफरेंट वैलेंसीज है और ये ओड नंबर में है, क्यूमुलेंस डबल बॉन्ड या रिंग्स, ठीक है, ऐसे बात कर लो। डबल बॉन्ड्स या रिंग्स ओड नंबर में है, साथ में जो कार्बन्स लगे हुए हैं उन पे डिफरेंट वैलेंसीज है दोनों लास्ट वाले कार्बन्स पे, तो वो जीआई शो करता है। ये जीआई की कंडीशन हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। जीआई में 3 टाइप के नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं अपन, सिस ट्रांस, ईजेड और सिन एंटी। सिस ट्रांस और ईजेड अभी पढ़ चुके हैं। सिस ट्रांस का मतलब है कि सिस में होगा सेम ग्रुप सेम साइड तो उसको बोलते हैं सिस। ट्रांस के लिए क्या यूज करेंगे, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो इसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है सर, ओके। फिर मैंने वेज डेज का एक कॉन्सेप्ट बताया कि वेज का मतलब दोनों वेज में यानी सेम साइड है, दोनों ट्रांस में है, दोनों वेज में सेम साइड है, दोनों डेज में है सेम साइड है, तो उसके लिए क्या यूज कर दोगे, सिस। एक वेज में जा रहा है एक डेज में जा रहा है, एक वेज में एक डेज में, एक डेज में एक वेज में, तो वो क्या हो जाता है, ट्रांस हो जाता है, यानी दोनों अपोजिट हो गए ना, ओके सर, इतनी बात क्लियर। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो सीआईपी रूल्स हैं उसकी बात की। सीआईपी रूल्स अपन ईजेड का नोमेनक्लेचर करते हैं उसके लिए जरूरी होते हैं। कान ने, इनगोल्ड और प्रीलोग, 3 नाम के साइंटिस्ट थे, 3 थे, कान, इनगोल्ड, प्रीलोग। कान से सी लिया गया, ठीक है, इनगोल्ड से आई लिया गया और प्रीलोग से पी लिया गया, यानी सीआईपी बन गया। ये सीआईपी रूल में सबसे पहला रूल आपको एटॉमिक नंबर चेक करना होता है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी देंगे, यानी उसको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर पहला आइटम सेम है तो दूसरा आइटम चेक कर लो, दूसरा आइटम भी सेम है तो तीसरा आइटम चेक कर लो, ऐसे चेक करते जाते हैं, यानी पहले एटॉमिक नंबर चेक करना होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है किसी का और वो आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स है तो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा। अगर मास नंबर दिया हुआ है तो जिसका मास नंबर ज्यादा, आइसोटोप्स में जिसका मास नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में अपन ये कर सकते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को, इतनी बात क्लियर। उसके बाद में ये देख लो कि 3 डिग्री कार्बन को ज्यादा प्रायोरिटी, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को। और एक एग्जांपल और दिया था मैंने जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, तो बॉन्ड पेयर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और लोन पेयर को कम प्रायोरिटी, तो जिसको ज्यादा प्रायोरिटी उसको 1 नंबर दे दोगे। अगर 1 नंबर सेम साइड आ रहा है तो उसे बोलते हैं जुस्सामेन जेड, और 1 नंबर अपोजिट साइड आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एंटाजन ई। तो सेम साइड के लिए जेड यूज किया जाता है और अपोजिट साइड के लिए ई यूज किया जाता है, क्लियर बात। और अपन ने ये और देखा कि जो सिस और ट्रांस है और ई और जेड आपस में रिलेटेड नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई ई है तो वो सीसी ही होगा, ये ई है तो वो ट्रांस ही होगा, जेड है तो वो सीसी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है, ओके। दूसरी बात ये ध्यान रखना, जो सिस ट्रांस है, जो सिस ट्रांस है वो सारे ई और जेड शो कर सकते हैं, पर सारे ई जेड शो करने वाले सिस ट्रांस नहीं शो करेंगे, ठीक है। ई जेड वाले सिस ट्रांस शो नहीं कर पाएंगे पूरे। जो सिस ट्रांस है वो सारे ई जेड तो कर लेंगे ना, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर अपन प्रायोरिटी देके कर लेंगे। अगर ई जेड में आ रहा है तो उसके ग्रुप से डिफरेंट हो गए तो अपन सेम ग्रुप कहां से लाएंगे, और सिस और ट्रांस में तो सेम ग्रुप सेम साइड चाहिए या सेम ग्रुप अपोजिट साइड चाहिए, क्लियर बात। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई जीआई की। तो यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं कल, है ना। तो कल अपन सिन एंटी वाला कर लेंगे और नंबर ऑफ जीआई निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, कितने जीआई बनेंगे किसी कंपाउंड के, वो भी क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, तो वो भी अपन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।